हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम लोग दोस्तों देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर, जो कि फर्स्ट पेपर है, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। आज इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखेंगे और किस हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन लिखना चाहिए, इस पे हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं, 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है। 3 खंडों में पेपर को बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो रहता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और सेक्शन बी में जो होता है वो उससे लॉन्ग होता है मीडियम में, और सबसे लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग का आता है सेक्शन सी में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए का जो क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ये 2-2 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन दिया रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकोन्डिया है। क्या है? माइक्रोकोन्डिया है। यानी कि वहीं से हम लोग को ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन का एक सोर्स है जो कि कार्य करने में हम लोग को मदद करता है और विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकता ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि माइक्रोकोन्डिया होता है। जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, कोशिका के गतिविधि को समर्थन देना, यानी कि जो भी हम लोग को ऊर्जा मतलब कार्य करने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए, वो हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? माइक्रोकोन्डिया से। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, किसे कहा जाता है? माइक्रोकोन्डिया को। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है? जीवद्रव्य कुंचन, यानी कि प्लाज्मोसिस, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस जो होता है, यह एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रोसेस है, जिसमें पौधे को कोशिकाओं में पानी की कमी के कारण अंदरूनी दबाव कमी आती है। यानी कि हम लोग कहें तो जो पौधे होते हैं उनमें पानी की कमी से जो अंदरूनी दबाव मतलब आंतरिक दबाव उत्पन्न होता है, ठीक है, और जिससे कोशिकाओं की दीवार, कोशिका झिल्ली अलग हो जाती है। यह प्रक्रिया तब होता है जब कोशिकाओं का उच्च सांद्रता या घोल में रखा जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? पानी कोशिका को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोसिस। क्या है? प्लाज्मामोसिस, लाइसिस। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया जो होती है, जो पानी की कमी से हो जाती है। कोशिका झिल्ली का सिकुड़ना होता है, कोशिका का सिकुड़न होता है, कोशिका की मृत्यु भी हो सकती है, पौधे में वृद्धि की कमी हो सकती है। यानी हम लोग कहें, कोशिका में जब पौधे की में पानी की कमी होती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी, जो कि हम लोग का है गटेशन। अब गटेशन यानी कि बिंदु स्राव क्या होता है? तो हम लोग कहें तो जो पानी पौधे होते हैं, पौधे के ऊपरी छोर पे यानी कि शीर्ष पे जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के एकदम किनारे भाग पे देखेंगे आप लोग, तो वहां से क्या होता है? पौधे के पत्तियों के जो आगे का सिरा होता है पतला वाला, वहां से बूंद बूंद की तरह पानी क्या होता है? टपकता है, यानी कि बाहर निकलता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं गटेशन। यानी कि खनिज जो होता है, जो कि उसमें पोषक तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? मिट्टी से पानी के क्या करते हैं? अवशोषित करती है पौधे, और वहां से पौधे की स्थिति में वहां से निकलने लगता है बूंद बूंद की तरह। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है श्वसन भागफल। ये क्या होता है दोस्तों? श्वसन भागफल में क्या होता है जी? जो कि ये क्या होता है? एक हम लोग कहें तो सूत्र होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके सूत्र यानी कि आयतन, मतलब उसके उसमें कितनी प्रकार की कौन सी कितना मान है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, फाइबर कितना होता है, ऑक्सीकरण कितना, ऑक्सीजन कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, वसा कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, ये सब हम लोग मापते हैं। मापते किस में है? जो कि अनुपात में नापा जाता है।
ठीक है। उसको हम लोग मापते कैसे हैं, यह एक सूत्र के द्वारा मापा जाता है, जैसे आर क्यू इक्वल टू CO2 का आयतन बटे में 0.2 का आयतन। यह एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको नापने का काम करते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये भी एक क्या है, बड़ी इकाई होती है। क्या होती है? उप इकाई होती है। छोटी उप इकाई जिसे हम लोग 60s के नाम से जानते हैं और 40s के नाम से भी जानते हैं। हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाली एक अंग होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का जिम्मेदार होता है। कोशिका प्रोटीन निर्माण का कारखाने के रूप में कार्य करता है, जिसे एमिनो एसिड के साथ जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो अगर हम लोग कहें पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइक्रोकोन्ड्रिया। माइक्रोकोन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है जो जिससे कि हम लोग क्या होता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, एक विशिष्ट पादप कोशिका के साफ सुथरा एवं नामांकित चित्र बनाते हुए सभी कोशिकाओं को दर्शाइए। यानी कि हम लोग को क्या करना है, एक चित्र बनाना है, यानी कि फिगर बनाना है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को उसमें डायग्राम के थ्रू हम लोगों को उसमें सब कुछ बता देना है, यानी कि सब कुछ दिखा देना है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम बनाइएगा और उसमें क्या होगा, आप लोग उसमें सभी चीज़ों को दिखा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी हाँ, ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, राइट थ्योरी ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज ग्लूकोज इंटर कंजर्वेशन। यानी कि स्टार्च से ग्लूकोज परिवर्तनवाद क्या कहते हैं। ठीक है, स्टार्च के जो स्टार्च होता है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो कि ऊर्जा का भंडारण का कार्य करता है। जो क्या करता है, ऊर्जा है, यानी कि हम लोग को एनर्जी, यह एक क्या करता है, स्टोरेज का कार्य करता है। ठीक है, यह ग्लूकोज क्या होता है, यह ग्लूकोज इकाइयों की लंबी श्रृंखला से बना होता है। जो स्टार्च ग्लूकोज परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया पौधे के जानवरों में दोनों में खासकर ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। ठीक है, और पौधे जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ऊर्जा उत्पादन के लिए। स्टार्च का टूटना, ठीक है, ये प्रोसेस में आ जाएगा। स्टार्च का टूटना, ग्लूकोज का निर्माण, ऊर्जा का उत्पादन, पौधे का भंडारण, ये सब क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर अगर मैं बताते चला जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो हम शॉर्ट में बताते चले जा रहे हैं, आप लोग वहाँ से एक बार देख के और अच्छे ढंग से पेपर को लिख के आइएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में नाइट्रोजन के कार्य को लिखिए। पौधे में इसके कमी के क्या लक्षण है। राइट फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट, व्हाट आर द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ प्लांट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन के जो कार्य होते हैं पौधे में, ठीक है, उसको हम लोग को जानना है। क्या करना है, जानना है, यानी कि वो क्या क्या कार्य कर सकता है। नाइट्रोजन पौधे के एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर हम लोग कहें तो अगर हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, यानी कि लोग मर भी सकते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, किससे जरूरत पड़ती है हम लोगों को, पेड़ पौधा को। अगर पेड़ पौधा को नाइट्रोजन अच्छे ढंग से नहीं मिलेगा तो वो क्या होता है, पेड़ नष्ट भी हो सकता है, यानी कि खराब भी हो सकता है। जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण में, क्लोरोफिल का निर्माण करने में, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करने में, पत्तियों का पीलापन पड़ना, अगर देखेंगे तो पीला पत्तियां जो होती है पीली पड़ जाती हैं, वृद्धि में कमी आ जाती है और फूल फल का उत्पादन जो होता है कम होता है। इसीलिए हम लोग को नाइट्रोजन की आवश्यकता करना चाहिए अच्छे तरीके से। और उसके बाद डिफिशियंसी, उसके पौधे की कमी से अगर हम लोग बात किए ही थे, पत्तियों में जो पत्तियां पीला पड़ जाता है, वृद्धि रुक जाती है, फूल पौधे कम बनने लगते हैं, यही सब होता है उसको कमी से के लक्षण।
उसके बाद आता है हम लोग का व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन प्लांट लाइफ, जिसे हम लोग कहते हैं पराशर। पराशरण क्या है? ऑस्मोसिस, पराशर जो एक क्या होता है, एक जिसे हम लोग कहें तो प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है जो कि कोशिकाओं को जल अवशोषित संतुलन की बनाए रखने में भूमिका निभाता है। यानी कि जो कोशिका होती सॉरी ऑस्मोसिस होता है, ये पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जल को अवशोषित और संतुलन बनाए रखने में मदद यानी कि भूमिका निभाता है। उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं तो जल का अवशोषण, अर्ध पारंपरिक झिल्ली, जल का संतुलन, ठीक है, ये होता है। उसके अगर हम लोग इसका महत्व देख लेते हैं, क्या होता है इसके महत्व की बात करूँ तो जल का अवशोषण यानी कि पौधे की जो वृद्धि होती है उसमें मदद करता है, विकास में भी मदद करता है, कोशिकाओं का भी डेवलप करता है, पौधे की वृद्धि का भी विकास करने की मदद करता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। उसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दीजिए। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कारकों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। डिफाइन ट्रांसपिरेशन, डिस्कस ब्रीफली द वेरियस फैक्टर द दैट कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, यानी कि ब्रीफली उसको हम लोग को एक्सप्लेन यानी कि लॉन्ग में हम लोग को अच्छे से दिखाना है और उसको कंट्रोल करना है, फैक्टर अफेक्टर भी लिखना है। ठीक है। ट्रांसपीरेशन होता क्या, यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां जो होती हैं जल के वाष्प के रूप में बाहर निकलती हैं। यानी कि हम लोग कहें एक पेड़ है, उस पे सूर्य की प्रकाश पड़ता है और उसमें से जो अनावश्यक पानी होती है, मतलब जितना उसको आवश्यकता होती है वो पेड़ ऑब्जर्व कर लिया है, जितनी उसको आवश्यकता नहीं है तो वो क्या करता है अपने पत्तियों के माध्यम से, तनों के माध्यम से उसको बाहर निकालने लगता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन करते हैं। ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, जल का अवशोषण करता है ये वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम लोग कहते हैं स्टोम। जो पत्तियां होती हैं स्थित छिद्र होते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा जिसे कहा जाता है। ठीक है। और इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है? तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और प्रकाश के माध्यम से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। यानी कि तापमान कम रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, आर्द्रता अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर दिक्कत होता है, वायु की गति भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रकाश भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिकाओं को संक्षिप्त विवरण दीजिए। यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, यानी कि गिव द ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूकेरियोटिक ऑल राइट डिफरेंसेस विटामिन यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि हम लोग को यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस हम लोग को लिखना है। ठीक है। और कोशिका संक्षिप्त यानी कि यूकेरियोटिक के बारे में हम लोग को अच्छे से लिखना है। तो ये यूकेरियोटिक क्या होती है? यूकेरियोटिक क्या होता है? एक कोशिका होती है जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक के और सॉरी केंद्रक और झिल्ली बंद कोशिकांग होते हैं, जो कि कोशिकाएं पौधे, जानवर, कवक, प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो यूकेरियोटिक होती है ये हर जगह पाया जाता है और कोशिकाओं की विशेषता का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि उसकी आकार, साइज सब अलग अलग होता है, रंग रूप भी अलग अलग होता है। सब कहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा? यूकेरियोटिक में। ठीक है। और ये पौधे और जानवरों और कवक के यानी कि इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आता है इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता है, तो यानी कि प्रोकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक को में क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद आता है सेक्शन सी में, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन करना होता है और 4 क्वेश्चन दिया रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो इसमें से आप लोगों को जो अच्छे से आए उन 2 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग करेंगे। जैसे कि डिफाइन प्लांट फिजियोलॉजी, डिस्कस द डिसेज इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, फिजियोलॉजी का हम लोगों को क्या करना है,
डिफिनेशन लिखना है कि उसके डिफिनेशन क्या होते हैं। पौधे यानी कि शारीरिक विज्ञान पौधे के जीवन प्रक्रिया को कार्यों का अध्ययन करना है। क्या है? फिजियोलॉजी जो होता है वो पौधे के शारीरिक क्रिया का विज्ञान है। ठीक है, और उसका अध्ययन करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। यह विज्ञान पौधे के वृद्धि, विकास, पोषक, जल संवर्धन, हार्मोन नियंत्रण, पर्यावरण प्रक्रिया समझने में मदद करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है इसके जो महत्व की बात करते हैं हम लोग, कृषि में इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि, पौधे की पोषक आवश्यकताओं का ज्ञान, ठीक है, सिंचाई का प्रबंधन, तनाव में सहनशीलता, सुधार कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, यही सब होता है इसके इम्पोर्टेंस में। और भी इम्पोर्टेंस होता है, अगर हम लोग बताएं तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। श्वसन से आप क्या समझते हैं और ग्लाइकोसिस प्रक्रिया को विस्तार से समझे। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पायरेशन, डिस्कस इन डिटेल्स ऑफ ग्लूकोसिस। ठीक है, श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था यह एक प्रोसेस होता है जिसमें कोशिकाओं का ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं को ग्लूकोज के कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण माध्यम से होता है, जिसके ऊर्जा का उत्पादन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जल जैसे अपशिष्ट उत्पादन बनते हैं। अब आता है ग्लाइकोसिस क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो श्वसन की पहली चरण है जिसमें ग्लूकोज का पाइरूवेट परिवर्तन किया जाता है। यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ग्लूकोज के एक अणु को पाइरूवेट अणु बनते हैं। ठीक है, और इसके प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लूकोज का फास्फोरीकरण, फ्रक्टोज फ्रक्टोज सिक्स फास्फोट का निर्माण, उसके बाद आता है विस्फोटक का निर्माण। ठीक है, फ्रक्टोज 1.6, उसके बाद आता है हम लोग का पाइरूवेट का निर्माण। ये सब हम लोग का प्रोसेस में आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन द मैग्नीज्म ऑफ वाटर एडॉप्शन, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग absorption एडॉप्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। यानी कि अगर हम लोग देखें पौधे में जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाइए। पौधे द्वारा जल अवशोषित को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो अगर मैं बताते चला जाऊँगा 10-10 नंबर का, आप लोग अपने हिसाब से मेन मेन में बता दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। ये इसके प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जड़ों का जल अवशोषण करना क्या होता है। जैसे कि हम लोग जल अवशोषण पौधे की जड़ों द्वारा मिट्टी में जल के अवशोषित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल जो है पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही चल गया होगा। इसके प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, ऑस्मोसिस, जल का परिवर्तन, उसके बाद मिट्टी की आर्द्रता, मिट्टी का तापमान, मिट्टी की वायु, उसके बाद आता है पौधे की जड़ों की स्थिति। इस हिसाब से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा और आप लोग करेंगे। पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, पौधे में उनके महत्व को समझे। व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट हार्मोन्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स इन प्लांट। प्लांट हार्मोन क्या होता है। प्लांट हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, पौधे में उत्पादित रासायनिक संदेहवाहक होते हैं। क्या होते हैं? संदेहवाहक होते हैं, जो पौधे की वृद्धि और विकास में विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन पौधे के विभिन्न भागों को उत्पादित होते हैं और पौधे के विभिन्न कार्यों को प्रभावित भी करते हैं। अगर इसके हम लोग टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सिन हो गया, जिम विलियम हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया और क्या है,
एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और इसके इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पौधे का जो होता है वृद्धि और विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान यानी कि मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का वीडियो देख ही लिए। कितना क्वेश्चन था? 10 क्वेश्चन था। हम 10 क्वेश्चन था जिसमें हम लोग ने 10 क्वेश्चन देख लिया था। और उसके बाद इसमें 10 क्वेश्चन करना होता है जिसमें कि आप लोग को जो अच्छे से आए उसको आप लोग अच्छे से लिखिए। ऑप्शन दिया रहता है हर क्वेश्चन में, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है आप लोगों को पूरा करना होता है। क्या करना होता है? पूरा का पूरा करना, यानी कि 5 क्वेश्चन में सेक्शन ए में दिया रहता है और आप लोगों को पाँचों की पाँचों करना होता है। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को सेक्शन बी में जो होता है 5 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें कि आप लोगों को 4 करना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन नहीं, 6 क्वेश्चन दिया रहता है और आप लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है। 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है और 100 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का और 400 वर्ड में आप लोगों को लिखना है, यानी कि 3 से 4 पेज में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसमें से आप लोग को जो अच्छे से आए 4 क्वेश्चन में वही 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करिएगा। और इस पेपर का आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसे ही आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो हम हमारे चैनल पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का, हर सेमेस्टर का आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किया जाता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।